गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं चंचल यादव आप सभी का न्यू डिवाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो क्लास में हम 50 प्लस मुहावरे और उनके अर्थ देखेंगे। पिछले वीडियो क्लास में मैंने 15 मुहावरे बताए थे जो बिल्कुल इजीली थे और इजीली हल हो सकते थे। तो पहले आप उस वीडियो क्लास को देख लीजिए, तब इस वीडियो क्लास को देखिएगा। इन दोनों वीडियो क्लास से आपके मुहावरे इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें इस वीडियो क्लास में कम से कम 50 या 50 प्लस क्वेश्चन देखने हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है टेढ़ी खीर। एक और बात स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो क्लास में मैंने जो है उनके अर्थ, मुहावरे के अर्थ और उसका वाक्य में प्रयोग बताया। लेकिन आप अगर वाक्य में प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो सीधा मुहावरा और उसके अर्थ को याद रखिए। अगर कभी भी आ जाए वाक्य में प्रयोग तो वाक्य जो बनता है वो हमेशा मुहावरे पर बनता है। तो उस वीडियो क्लास से आप सीख सकते हैं कि मुहावरे कैसे बनाए जाते हैं। और अब इस वीडियो क्लास में हम सिर्फ मुहावरे और उनके अर्थ देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर तो इसका अर्थ हो जाता है कठिनता। पानी पानी होना, इसका मतलब होता है लज्जित होना। टांग अड़ाना, रुकावट डालना। कान में जूं न रेंगना, जिसका मतलब होता है बिल्कुल असर न हो। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको कितना भी समझा दो, कितना भी पढ़ने बोलो, वो पढ़ते ही नहीं। उनको लगता ही नहीं है कि हमें जीवन में कुछ आगे कुछ करना है। तो उन पर ये मुहावरा बिल्कुल सेट होता है कि उनके कान पर जूं भी नहीं रेंगता है, मेरी बातों का कुछ असर ही नहीं होता है। उनको कितना भी मोटिवेट कर दो तो पढ़ने के लिए उनका बिल्कुल मन नहीं लगेगा, सिर्फ वीडियो गेम्स में अपना दिन गवा लेंगे। नेक्स्ट है आसमान पर सिर उठाना, बहुत शोर करना, गले पड़ना, पीछे पड़ना, कान काटना, बहुत होशियार होना, माथा ठनकना, तो इसका हो जाएगा शक होना। उल्लू बनाना, अब किसी को हम उल्लू बना देते हैं तो 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है और उल्लू बनाना का मतलब होता है मूर्ख बनाना। नेक्स्ट है काम तमाम करना। अब जैसे किसी का काम तमाम, तो आपने देखा होगा सीरियल, फिल्म या किसी भी मतलब वेब यूट्यूब चैनल में कि काम तमाम करने का मतलब होता है मार डालना, मक्खियां मारना। अब जैसे कि कहेंगे बैठ के क्या करें, मक्खी मार रहे हैं, यानी बेकार ऐसे ही बैठे हुए। बात बिगाड़ना, काम बिगड़ जाएगा बात बिगाड़ देंगे तो। बाएं हाथ का खेल, अब जैसे कहते हैं कि आपको 1 का पहाड़ा याद है, 2 का पहाड़ा याद है, तो आप कहेंगे ये तो चटनी है, ये तो बहुत आसान है। वही आपके बाएं हाथ का खेल है, यानी आसान काम है। लोहे के चने चबाना, अब बताइए क्या आप लोहे का चना चबा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन यदि आपको लोहे का चना दे दिया जाए तो बताइए आप उसको चबाने में आपको कम मेहनत करना पड़ेगा या ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपके दांत उतने भी मजबूत नहीं है कि आप लोहा को भी चबा सकते हैं। अगर लोहा चबा जाते तो खाना खाने की जरूरत ही नहीं, लोहा खा के ही जिंदा रहते हैं। तो इसीलिए ये लोहा चबाना बहुत कठिन है, बहुत हार्ड है। इसीलिए लोहा चबाने का मतलब हुआ बहुत कठिन काम करना। कलेजा ठंडा होना, चैन पड़ना, जैसे ही मान लेते हैं आपका परीक्षा खत्म हो गया, आपको बिल्कुल चैन मिल जाता है, शांति मिल जाता है और रिजल्ट आएगा और कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी, यानी चैन मिल जाएगा। यहाँ भी हमारे टोटल 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब पढ़ते हैं हम आगे के मुहावरे पर। अब हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन है
जिसको मैंने 1 नंबर सीरीज से ही दिया है। तो मान लीजिए उधर 15 क्वेश्चन हो चुके थे, इधर 14 क्वेश्चन और है, टोटल मिलाकर 29 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए हम देखते हैं। पहला इसमें है आंखें फैल जाना। जैसे कोई बात अचानक सुन लेते हैं तो हमारी आंखें फैल जाती है, यानी बहुत हैरानी हो जाती है। नेक्स्ट है खुशी से झूम उठना, यानी बहुत प्रसन्न होना। जोर आजमाना, अब जैसे हम लोग कुश्ती में देखते होंगे कोई कोई अपना ताकत दिखाने के लिए क्या करते हैं, अपना जोर आजमाते हैं, ताकत का अंदाजा लगाते हैं कि हमारे अंदर कितना दम है। मुंह तोड़ जवाब देना, यानी कड़ी बात कहना। नाम डुबाना, बेइज्जत करना। चिंता के मारे जान निकलना, यानी बहुत परेशान होना। जैसे आप कभी देखते होंगे, आप घर से बहाना करके निकल गए कि हम 4 बजे खेलने जा रहे हैं, 5 बजे आ जाए, लेकिन आप रात के 10 बजे तक भी ना आए, तो आपके घर वाले क्या करेंगे? उनका तो चिंता के मारे जान ही निकल जाएगा, यानी वो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे कि आपने कहा था 5 बजे आने, लेकिन आप आए। यानी चिंता के मारे उनका जान निकलना, इसका मतलब वो लोग बहुत परेशान होंगे, आपको ढूंढेंगे कि आप गए कहाँ। नेक्स्ट है हमारा पलक झपकते, यानी तुरंत तुरंत। पलक झपकते यानी तुरंत। चारों खाने चित, अब चारों खाना चित हो जाए, इसका मतलब हुआ जमीन से पीठ लगना। अब जमीन है और जमीन से पीठ आपका लग जाएगा। गांठ बांधना, कहते हैं ना, ये मेरी बात गांठ बांध, मतलब याद रखना। ठहाका मारना, बहुत जोर से हंसना। पीठ ठोक, अब आपके पिता ने आपकी पीठ ठोकी, यानी शाबाशी दी। मुंह में पानी आया, आना, अब देखिए गोलगप्पे को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, तो लालच आना, यानी यहाँ लिखा हुआ है ललचा आना, ये जो रॉन्ग लिखा हुआ है लालच, इसको आप कर सकते हैं, तो ये हो चुका है लालच आना। सन्न रह जाना, एकदम चुप हो जाना। आबे में न रहना, तो अपने ऊपर काबू न। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे टोटल 29 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए पीछे 29 क्वेश्चन थे और यहाँ 11, टोटल मिलाकर 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब है 9 2 11 होना, आसान सा क्वेश्चन है। भाग जाना, घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना, अंगूठा दिखाना, इनकार करना, आंख दिखाना, गुस्सा करना या किसी को डराना। नेक्स्ट है उल्लू बनाना, तो ये हम तो पढ़ चुके हैं अभी, जस्ट मूर्ख बनाना। कान भरना, यानी चुगली कर। हाथ बटाना, मदद करना। अब आप लोग छठ पूजा में अपने मम्मी की या फिर दादी की कामों में हाथ जरूर बटाते होंगे, तो वही हाथ बटाना यानी उनकी मदद करना। आकाश से बातें करना, एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स आकाश में बातें करना, और एक होता है आकाश से बातें करना। तो आकाश से बातें करने का अर्थ हो जाता है बहुत ऊंचा होना। फूल न समाना, फूला न समाना, यानी खुशी के मारे कुछ सूझता ही नहीं, सिर्फ बहुत खुश होते जाते हैं, बहुत खुश होने। नमक मिर्च लगाना, अब देखिए आपकी मम्मी ने कहा कोई बात, और आपने मान लेते हैं आपकी मम्मी के बारे में किसी ने कोई बात कहा, उस बात में और 2 बात लगाकर आपने अपनी मम्मी को जाकर कह दिया कि फलाने व्यक्ति ने आपके बारे में ऐसा कहा, तो आपकी मम्मी क्या करेगी? गुस्से हो जाएगी, और गुस्से से फिर दोनों के बीच लड़ाई हो जाएगी। तो आपने क्या किया? पड़ोसी के बात में नमक मिर्च लगाते, यानी उसकी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत काम है, ऐसा नहीं किया कीजिए। चलिए वो तो ऐसे ही नमक मिर्च लगाना यानी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। लाल पीला होना, क्रोधित होना यानी गुस्सा होना। तो इस टाइप से हमारे 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगली क्वेश्चन की तरफ।
देखिए उधर जो हमने टोटल क्वेश्चन किए थे 11, जिसको मिलाकर हो गया था 40 क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन रिपीट था मूर्ख बनाने वाला। तो यहाँ पर जो है टोटल 6 क्वेश्चन हैं, टोटल मिलाकर 45 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए इन्हें पहले हम देखते हैं। चूड़ियां पहनना, कायर बनना। अब है आंख लगना, यानी नींद आना या सो जाना। नेक्स्ट है आनाकानी करना। आप देखते होंगे कि जब आपकी फैमिली ज्वाइंट रहती हो, ज्वाइंट मतलब संयुक्त परिवार, यानी एक ही परिवार में मम्मी चाची सब मिलजुल कर खाना बनाते, सब लोग क्या करेंगे, आनाकानी, कि ये काम आप कीजिए, वो काम हम करें, वो काम हम नहीं करेंगे वो आप कीजिए। या आप भी अपने आप में बोलते होंगे, आप जब भाई बहन 2 या 3 होंगे, 4 होंगे, कहेंगे वो नहीं करेगी सिर्फ मैं करूंगी। इसीलिए आनाकानी करने का मतलब हुआ न करने के लिए बहाना बनाना, कि हम नहीं करेंगे वो करेंगे, या बात को टाल देना, ये भी हो गया इसका अर्थ। अब है दांत दिखाना। अब देखिए मान लेते हैं आप कहीं भी जा रहे हैं बिना काम का हंस दिए, उसी को बोलते हैं दांत दिखाना। व्यर्थ में हंसना, व्यर्थ यानी बेकार में हंसना, कोई हंसने वाली बात भी नहीं, कोई मजाकिया बात भी नहीं, और फिर भी आप हंस देते हैं, तो उसी को बोलते हैं दांत दिखाना, व्यर्थ में हंसना। एक है पीठ दिखाना। पीठ दिखाना मतलब होता है कि आप भाग गए, यानी पीछे हट गए, हार मान ली। नेक्स्ट है नाक रखना, यानी मान रखना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मुहावरे के क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर जो है टोटल 8 क्वेश्चन है, और इसको काउंट करने पर हो जाएंगे टोटल 53 क्वेश्चन, यानी 53 क्वेश्चन। हमने बोला भी था कि इसमें हम 50 प्लस क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना यानी मना करना। आंखें दिखाना, गुस्से से देखना। आंखें बिछाना, अत्यधिक आदर सत्कार यानी सम्मान करना। अब है आंखों का तारा, बहुत प्यारा। आग से खेलना। अब आप आग से खेल, इसका मतलब जानबूझकर मुसीबत में फंस। फिर है नेक्स्ट ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद जो होता है वो बहुत दिनों बाद दिखाई देता है, इसीलिए इसका अर्थ हो जाएगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना। गुड़ गोबर कर देना, यानी जो काम आप किए उस काम को, किए गए काम को बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। छप्पड़ फाड़ देना, छप्पड़ फाड़ देना नहीं, सॉरी, छप्पड़ फाड़ कर देना, यानी अब जैसे आपने कहावत सुनी होगी, भगवान देता भी है तो छप्पड़ फाड़ के, नहीं देता है तो नहीं देता है, लेकिन देता है तो छप्पड़ फाड़। इसीलिए छप्पड़ फाड़ कर देने का अर्थ हो जाएगा अचानक लाभ ही लाभ। नेक्स्ट है किताबी कीड़ा होना, सदा पढ़ने में लगे रहे। कुआं खोदना तो हानि पहुंचाने की कोशिश करना। आपने सुना होगा जो किसी और के लिए गड्ढे खनता है वो खुद उसी गड्ढे में गिरता है। कुआं खोदने का मतलब हुआ हानि पहुंचाना, किसी न किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश करना। कोल्हू का बैर, बहुत ज्यादा मेहनत। खून का प्यासा, यानी जान का ये क्या है, दुश्मन। तो इस तरह से हमारे टोटल 56 क्वेश्चन हो गए, जो कि 50 प्लस क्वेश्चन है, और इन्हें आप 2 बार 3 बार रिवीजन करते रहिए। इसके अलावा आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उसकी प्रैक्टिस करनी है, और इस तरह से ये हमारा 3 क्वेश्चन मजबूत होगा। फिर हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के एक शब्द, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। एक और बात कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो क्लास को देखे वो अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, उतनी हम पर ज़िम्मेदारी बढ़ेगी और उतने अच्छे कंटेंट हम आपके सामने लाएँगे, ताकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल ईज़िली हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।